नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार, भरोसा, रिश्तों की परीक्षा और एक ऐसा फैसला छिपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है रिया, करण और आर्यन की। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसकी शादी करण से हुई थी, जो एक सफल बिजनेसमैन था। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों साथ घूमते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, करण का काम बढ़ता गया। अब वह अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त रहने लगा, कभी दूसरे शहर, कभी दूसरे राज्य। रिया समझदार थी। वह जानती थी कि करण यह सब उनके भविष्य के लिए कर रहा है, लेकिन दिल तो आखिर दिल होता है। उसे अपने पति की कमी महसूस होने लगी। घर बड़ा था, लेकिन उसे खाली खाली लगता था। कई बार रात को वह अकेली बालकनी में बैठकर सोचती रहती कि काश करण उसके साथ होता। एक दिन करण ने फोन किया, रिया, मुझे अगले 2 महीने के लिए मुंबई जाना होगा। रिया कुछ पल चुप रही। इतने दिन? हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन फोन कटने के बाद उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन करण मुंबई चला गया। अब घर में रिया अकेली थी। समय काटना मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने एक युवक खड़ा था। हाय, मैं आर्यन हूं, करण का दोस्त। रिया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। करण ने पहले भी कई बार आर्यन का जिक्र किया था। आर्यन और करण बचपन के दोस्त थे। आर्यन कुछ दिनों के लिए उसी शहर में आया था। शुरुआत में उनकी मुलाकातें बहुत सामान्य थीं। कभी चाय पर बातचीत, कभी करण के बारे में बातें, कभी पुराने किस्से। आर्यन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह लोगों को हंसाना जानता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनता था। रिया को पहली बार लगा कि कोई उसकी बातें भी सुन रहा है। एक दिन आर्यन ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? रिया मुस्कुराई, पहाड़। मुझे भी। उस दिन दोनों घंटों तक पहाड़ों, यात्राओं और सपनों की बातें करते रहे। रिया को काफी समय बाद इतना अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसने कभी इस दोस्ती को दोस्ती से आगे नहीं सोचा। कम से कम शुरुआत में तो नहीं। दिन गुजरते गए। आर्यन कभी कभी घर आ जाता। रिया उसके लिए चाय बना देती। दोनों बातें करते। फिर वह चला जाता। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। रिया थोड़ी घबरा गई। उसी समय आर्यन का फोन आया। सब ठीक है? हाँ। अगर डर लग रहा हो तो मैं आ जाऊं? रिया ने मना कर दिया। लेकिन उस फोन कॉल ने उसे एहसास कराया कि कोई उसकी परवाह भी करता है। धीरे धीरे रिया खुद को आर्यन से बातें करने का इंतजार करते हुए पाती। अगर उसका मैसेज देर से आता तो उसे अजीब लगता। अगर वह किसी दिन फोन नहीं करता तो उसका मन उदास हो जाता। एक दिन अचानक उसे अपने मन की हालत समझ आई। वह घबरा गई। नहीं, यह गलत है, उसने खुद से कहा। वह शादीशुदा थी। करण उसका पति था। वह उससे प्यार करती थी। फिर उसके मन में यह उलझन क्यों पैदा हो रही थी? उस रात वह सो नहीं पाई। अगले दिन उसने आर्यन से दूरी बनाने का फैसला किया। उसने उसके मैसेज का जवाब देर से देना शुरू कर दिया। फोन कम उठाने लगी। आर्यन ने भी बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, सब ठीक है? हाँ। तुम मुझसे बच क्यों रही हो? रिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह खुद जवाब नहीं जानती थी। उसी रात करण का फोन आया। वह बहुत खुश लग रहा था। रिया, मेरा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। अगले महीने में वापस आ जाऊंगा। रिया खुश हो गई। उसे लगा कि शायद करण के लौट आने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ बाकी रखा था। कुछ दिनों बाद आर्यन का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब रिया को यह खबर मिली तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद से नाराज हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह आर्यन की चिंता जरूरत से ज्यादा कर रही है। वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। उसने खुद से पूछा, मैं वहां क्यों जा रही हूं? दोस्ती की वजह से या किसी और वजह से? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वह पूरी रात इसी उलझन में रही। उधर अस्पताल में आर्यन बार बार अपना फोन देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि रिया का कोई मैसेज आएगा, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया।
दोनों अपने अपने मन की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ रिश्तों की मर्यादा। और इसी बीच करण के लौटने का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। अगली सुबह रिया बहुत बेचैन थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या वह सिर्फ एक दोस्त की चिंता कर रही थी या उसके मन में कुछ और भी था? उसने तय किया कि अब उसे अपने दिल और दिमाग दोनों से ईमानदारी से बात करनी होगी। उसी दिन दोपहर में करण का फोन आया। रिया, एक खुशखबरी है। क्या? मैं अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल ही वापस आ रहा हूं। यह सुनते ही रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई महीनों बाद वह अपने पति से मिलने वाली थी। फोन कटने के बाद उसने महसूस किया कि करण की आवाज सुनते ही उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिला था। उसी शाम उसने आर्यन को एक छोटा सा मैसेज भेजा। सुना है अब तबीयत ठीक है, अपना ध्यान रखना। कुछ मिनट बाद जवाब आया, धन्यवाद और तुम भी खुश रहना। बस इतना ही। लेकिन इस छोटे से संदेश ने रिया को एहसास दिला दिया कि कुछ रिश्ते दोस्ती तक ही अच्छे लगते हैं। अगले दिन करण घर लौट आया। दरवाजा खुलते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे बहुत मिस किया गया है। रिया हंसते हुए रो पड़ी। उस शाम दोनों ने घंटों बातें कीं। करण ने पहली बार महसूस किया कि काम की भागदौड़ में उसने रिया को कितना अकेला छोड़ दिया था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि तुम्हें मेरी मौजूदगी भी चाहिए। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं भी तुम्हारी परेशानियां समझ नहीं पाई। उस रात दोनों ने बहुत समय बाद दिल खोलकर बातें कीं। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक होकर घर आ गया। एक दिन उसने करण और रिया दोनों को कॉफी के लिए बुलाया। तीनों साथ बैठे। पहले की तरह हंसी मजाक हुआ, लेकिन अब रिया के मन की उलझन खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि कई बार इंसान अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित महसूस कर सकता है जो उसे समझता हो, लेकिन हर भावना प्यार नहीं होती। कई बार वह सिर्फ भावनात्मक सहारा होती है। कॉफी खत्म होने के बाद आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। करण मुस्कुराया। रिया ने नजरें झुका लीं। कुछ महीनों बाद आर्यन को विदेश में नौकरी का मौका मिला। वह जाने से पहले करण और रिया से मिलने आया। शायद अब जल्दी मुलाकात न हो, उसने कहा। करण ने उसे गले लगा लिया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अपना ध्यान रखना। आर्यन ने जवाब दिया, तुम लोग भी खुश रहना। उस दिन विदाई के समय तीनों के मन में अलग अलग भावनाएं थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी ने सही रिश्तों का सम्मान किया था। समय बीतता गया। करण ने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। रिया अब पहले की तरह अकेली महसूस नहीं करती थी। दोनों साथ घूमने जाते, बातें करते और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने लगे। एक शाम बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए करण ने पूछा, अगर मैं उस समय वापस न आता तो? रिया मुस्कुराई। फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करती। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आता। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। रिया ने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ प्यार नहीं होती। सबसे जरूरी होता है भरोसा, क्योंकि भरोसा ही वह नींव है जिस पर हर मजबूत रिश्ता खड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में दूरी आए तो बातचीत कीजिए, गलतफहमियों को बढ़ने मत दीजिए। कई बार जो कमी हमें महसूस होती है, उसका समाधान किसी नए रिश्ते में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को समझने और मजबूत बनाने में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रिया आपसे अगली कहानी में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।